गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड का किसको मिला है? ऑप्शन ए एनिमल, बी 12th फेल, सी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और डी डंकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12th फेल। तो जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म वाला अवार्ड है वो किसको गया है? 12th फेल को। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। और बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणबीर कपूर को। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आलिया भट्ट को, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो ये किस नंबर के थे? तो ये 69th फिल्म फेयर अवार्ड थे। इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो इनका आयोजन किया गया गुजरात में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ए भारत, बी फ्रांस, सी नीदरलैंड या डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ये विश्व कप का खिताब जीता है। तो फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में हराया है भारत को। और ये FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था ओमान के शहर मस्कट में। कहां पर? ओमान के शहर मस्कट में। अब FIH 5S ये क्या है? तो इसमें हॉकी के 5 प्लेयर्स होते हैं और इसमें जो ग्राउंड है वो पारंपरिक हॉकी की अपेक्षा छोटा होता है, और जो प्लेयर्स हैं वो अलाउड होते हैं टू शूट फ्रॉम एनीवेयर टू स्कोर अ गोल इन हॉकी 5S। बात करें अदर ऑप्शन की, तो ये फ्रांस क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति हमारे देश के 75वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि थे। और जर्मनी की, तो जर्मनी और में नाटो का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर, उसका आयोजन किया जा रहा है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। किस विषय पर? तो वो हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन विषय को लेकर। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा इसका वायुमंडल पर कोई भी प्रदूषणकारी उत्सर्जन नहीं होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी प्रारंभ किया गया था। तो वो कब शुरू किया गया था? वो 2022 में शुरू किया गया था। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था उसका मिशन का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो उसका उद्देश्य रखा गया था कि हम 2047 तक एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और 2070 तक नेट जीरो जो कार्बन जो ये गैसेस हैं इनका हम उत्पादन कर नेट जीरो होगा, मतलब हम इनका उत्पादन नहीं कर रहे होंगे। NTPC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसे अभी हाल ही में भारत में शीर्ष नियोक्ता संस्था का अवार्ड भी प्रदान किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर माई स्कूल माई प्राइड स्कीम शुरू की गई है। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए रवि शास्त्री, बी सतनाम सिंह संधू, सी अनिल चौहान या डी फरूक इंजीनियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतनाम सिंह संधू। अब सतनाम सिंह संधू कौन है? तो ये चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं। कहाँ के कुलपति? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो 2001 में
मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की कॉलेज की स्थापना की और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई। बात करें अदर ऑप्शन की तो रवि शास्त्री और फरूक इंजीनियर ये चर्चा में थे क्योंकि इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है। अनिल चौहान हमारे देश के दूसरे सीडीएस है। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक वहां के सदस्य बने रह सकते हैं? तो वो 6 वर्ष तक। किन क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है। वर्तमान में कितने हैं? 245। अच्छा, 12 मनोनीत हुए और बाकी 233 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। अच्छा, ये अब राष्ट्रपति को ये शक्ति कि वही वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो ये शक्ति उसे किसने दी? और ये शक्ति दी है आर्टिकल नंबर 18। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ए मान सिंह, बी सुमित नागल, सी दिव्यांश सिंह या डी आर प्रज्ञानंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिव्यांश सिंह। दिव्यांश सिंह के द्वारा इस विश्व कप टूर्नामेंट में पुरुषों की 10 मीटर जो एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा है उसमें गोल्ड जीता है। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था ये इवेंट? तो ये इवेंट आयोजित किया जा रहा था मिस्र की राजधानी काहिरा में। दूसरा अगर हम बात करें कि विमेंस वर्ग में, तो विमेंस वर्ग में इंडिया की निशानेबाज हैं सोनम, उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। बात करें अदर ऑप्शन की तो मान सिंह ने अभी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। सुमित नागल ये टेनिस प्लेयर है। आर प्रज्ञानंद ये भारतीय चेस प्लेयर है और इनके द्वारा अभी हाल ही में जो शीर्ष नंबर 1 विश्व में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे उनको हराया गया था। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3D किस प्रकार का उपग्रह है? ए मौसम, बी संचार, सी रक्षा या डी भूमि सर्वे? तो ये एक प्रकार का मौसम उपग्रह यानी ऑप्शन ए, मतलब हमें ये मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। बात करें अगर हम इनसैट 3D की तो इसको लॉन्च कहां से किया गया? इसको लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा से, है ना। और जिससे लॉन्च किया गया तो वो लॉन्च व्हीकल क्या था? वो था GSLV F-14। अब अगर हम GSLV की बात करें तो ये कितने चरणों वाला है? तो ये 3 चरणों वाला है। GSLV क्या है? तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और इसके माध्यम से इनसैट 3DS को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इनसैट 3D हमें किस प्रकार से सहायता करेगा? तो एक तो ये मौसम की भविष्यवाणी करेगा और आपदा प्रबंधन में हमारी सहायता करेगा। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में इसरो का गठन किया गया। उसके पहले एक समिति हुआ करती थी जिसका नाम बदलकर बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है एस सोमनाथ। वर्ष 2024 के लिए निम्न में से किसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया? याद रखिए ये नामांकित किसको किया गया, मतलब हमने इस बार किस अपनी हिस्टोरिकल चीज को वहां रखा है कि इसे चूज किया जाए। तो ऑप्शन ए राजपूत सैन्य परिदृश्य, बी मराठा सैन्य परिदृश्य, सी दुर्गा पूजा या डी कुंभ मेला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा आंसर इसका? इसका ऑप्शन है बी आंसर सही है, मराठा सैन्य परिदृश्य। तो मराठा सैन्य परिदृश्य को इस बार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए हमारे द्वारा नामांकित किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य में जो मराठाओं की असाधारण किलेबंदी थी और सैन्य प्रणाली का जो प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, उसको इस बार हमने नामांकित किया है। कुल मिलाकर 12 किले हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे कई सारे तो महाराष्ट्र में है और केवल एक
जो जिंजी का किला है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में। वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है जिंजी का। बाकी रायगढ़, राजगढ़, शिवनेरी का किला, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, तो ये सभी महाराष्ट्र में है। 2021 में यही मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की जो अस्थायी सूची होती है विश्व धरोहरों की, उसमें शामिल किया गया था। अच्छा, इससे पूर्व भारत की किस विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो इससे पहले 2023 में ही 2 धरोहर शामिल की गई थी। कौन कौन, एक तो शांति निकेतन और दूसरा था होयसल के पवित्र समूह, जो मंदिर समूह है होयसल में, उसके समूह को इसमें शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या डी जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो हीरक जयंती समारोह था उसका उद्घाटन किया गया और यहाँ पर ई कोर्ट परियोजना संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। बात करें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो वर्तमान स्वरूप में हुई वो 1950 में हुई। दूसरा, वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक जज की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन है, तो वो है प्रसन्ना वी वर्ले। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल संख्या कितनी, मतलब अधिकतम, तो अधिकतम हो सकती है 34, जो कि वर्तमान में पूर्ण है, मतलब एक चीफ जस्टिस प्लस 33। जजेस की नियुक्ति अधिकतम कितने वर्ष के लिए होती है, तो वो 65 वर्ष। और नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू। भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 124 का 1 में, जिसके तहत ये कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप साथ में याद रखें। ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए अनिल चौहान, बी सीलवर्धन सिंह, सी अनिल कुमार लाहौटी या डी दलजीत चौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अनिल कुमार लाहौटी पहले रेलवे बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ट्राई का काम क्या है, तो दूरसंचार नियामक के रूप में काम करता है। दूरसंचार के जो क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता का वातावरण कैसे रहे, ये बनाए रखना ट्राई का काम है। बात करें ट्राई की स्थापना की, तो इसका गठन कब हुआ, ये हुआ 1997 में। इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, तो अनिल चौहान ये हमारे देश के सीडीएस है, सीलवर्धन सिंह ये यूपीएससी में भी सदस्य नियुक्त हुए हैं, और दलजीत चौधरी इन्हें एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजाली असोमानी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अजाली असोमानी ऑप्शन कौन से हैं? ए युगांडा, बी तंजानिया, सी कोमोरोस या डी मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोमोरोस। कोमोरोस में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें अजाली असोमानी वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये चौथी बार वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें अदर ऑप्शन की, तो युगांडा अभी हाल ही में चर्चा में रहा, यहाँ की राजधानी कंपाला में अभी हाल ही में 19th नैम समिट आयोजित की गई। बात करें हम अदर ऑप्शन की लोकेशन भी देखें, तो जैसे युगांडा की लोकेशन, तो यहाँ आप मैप पे देखिए युगांडा है ना, जहां पर ये लेक विक्टोरिया, मैंने आपको बताया था कि 3 देशों के साथ इसका बॉर्डर है, एक तो युगांडा, केनिया और तंजानिया। तो ये हो गई तंजानिया की लोकेशन। मेडागास्कर और कोमोरोस, तो ये मेडागास्कर की लोकेशन है, यहाँ पर ये मोजाम्बिक चैनल, और मेडागास्कर के जस्ट ऊपर ये कोमोरोस है जिसकी राजधानी है मोरोनी, और कोमोरोस के जस्ट ऊपर सेशल्स।
तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कोमोरोस द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इंडियन ओशियन में। लोकेशन आप याद रखिए, मेडागास्कर के जस्ट ऊपर कोमोरोस और कोमोरोस के जस्ट ऊपर सेशल्स, और इस तरफ मोजाम्बिक। तो इससे आपको इसकी लोकेशन भी याद रहेगी। और अफ्रीका का जब भी आप मैप देखें तो यहाँ की जो लेक है, एक तो लेक विक्टोरिया और एक लेक न्यासा, एक टांगानिका, ये आप जरूर याद रखिए कि किन किन देशों के साथ बॉर्डर बनाती है। स्टैटिक जीके में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।